एक्सीडेंट में क्या नुकसान हुआ आपको? एक्सीडेंट में पैर का 3 टुकड़े हो गए थे। किसी शायर ने ये कहा है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, और चलने के लिए तो एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। ऐसी एक कहानी हम आज आपके लिए लेकर आए हैं द कहानी वाला में, जिसमें हमारे साथ रामला भाई हैं। और रामला भाई की एक कहानी है, निश्चित रूप से आप जब पूरी समझेंगे तो आपको झकझोर देगी और आप इनकी हिम्मत की दाद दिए बिना नहीं रह पाएंगे। तो रामला भाई, क्या घटना आपके साथ हुई थी और हम ये भी जानना चाहेंगे कब हुई थी, कितना समय हो गया और कैसे हुई थी? ये कम से कम 4 साल हो गए इसको एक्सीडेंट हुए को। रात को हम प्रोग्राम में गए थे तो वापस आ रहे थे, 2 बजे रात को एक्सीडेंट हुआ था। सामने से पिकअप आ गई तो लाइट के हिसाब से मतलब बराबर नहीं दिखाया तो टक्कर मार दी। उसी टाइम इसका एक्सीडेंट हो गया था। और फिर तो एक्सीडेंट में क्या हुआ था? एक्सीडेंट में पैर का 3 टुकड़े हो गए थे। अस्पताल भी 2 अस्पताल दाहोद में भी करे, वहाँ भी नहीं हुआ। बड़ौदा गए, वहाँ भी नहीं हुआ। फिर ज़्यादा समय हो गया, उसके लिए काट दिया फिर। अच्छा, पूरा? हाँ, पूरा। तो ये झकझोर देने वाली घटना आप जो रामला भाई बता रहे हैं कि 3 टुकड़े इनके पाँव के हो गए थे एक दुर्घटना में, और कई जगह अस्पतालों में ये गए और एक पाँव इनका पूरी तरह से काट दिया गया है। बावजूद इसके ये आत्मनिर्भरता और हिम्मत की मिसाल बने हुए हैं, या यूँ कहें कि ये संघर्ष में किस तरह से जीत हासिल की जाती है उसकी एक परिभाषा है। रामला भाई, क्या क्या काम आप करते हैं? उसके बाद एक्सीडेंट के बाद में आप जो पहले क्या काम करते थे ये भी जानना चाहेंगे। ये मिस्त्री का काम करते थे? यही काम करता था। अच्छा। यही काम करता था। अभी भी मैं संतर भी करता हूँ, प्लास्टर भी करता हूँ, पत्थर भी लगाता हूँ, पूरा काम ऑल राउंड करता हूँ। अच्छा। सेंटिंग एंटिंग सब करता हूँ। तो ये जो घटना हुई 4-4.5 साल पहले की घटना आप बता रहे हैं, तो इसके बाद तो फिर इस तरह की परेशानी आई होगी कि आप जो पहले काम करते थे? पहले मतलब मैं 2-1 साल कहीं भी नहीं गया, काम भी नहीं करा। फिर उसके बाद मेरे शरीर में थोड़ी हिम्मत आई, मैं काम कर सकूँगा। तो फिर 2-1 आदमी को पूछा, मेरे जैसा काम हो एक तो बताना। तो फिर उनने लगाया मेरे को। इसके बाद उनको भी मालूम पड़ गया कि ये आदमी काम कर सकता है। तो मैं धीरे धीरे अब पूरा काम करता हूँ। अच्छा, क्या ऐसी कोई घटना भी होगी उस समय कि लोगों ने कहा होगा कि अब तो रामला भाई कुछ काम नहीं कर पाएंगे, इस तरह की परिस्थितियाँ वो तो बहुत लोग कहते हैं ना, अब क्या काम करेगा, इसका टांग तो एक है नहीं, चल तो पाता नहीं, मेहनत कैसे करेगा। अभी भी मैं 50 किलो वजन तोक सकता हूँ, इतनी हिम्मत है मेरे पास। अरे वाह। धीरे धीरे चलूँगा। धीरे धीरे, हाँ हाँ। तो जब दुर्घटना के बाद आपका पाँव काट दिया गया और उसके बाद पहली बार जब आप काम पर लौटे वापस अपनी पुरानी दुनिया में, तो कैसा महसूस हुआ? तो पहले तो थोड़ा डर रहा, मैं क्या मालूम गिर जाऊंगा, क्या मालूम काम होएगा कि नहीं होएगा। हाँ। फिर धीरे धीरे हिम्मत आई। अब तो मेरे को कोई बात की टेंशन ही नहीं है। हाँ। बिंदास काम करता हूँ। अच्छा, पहली बार आपने जब दुर्घटना के बाद पहली बार काम कहाँ पे किया था, किस जगह पे किया था? पहले सैनपुरी में किया था। अच्छा। हाँ। कोई तकलीफ हुई उस समय पाँव में कुछ? हाँ, पहले थोड़ा दर्द होता था। हाँ। अब कोई दर्द नहीं होता ज़्यादा। पहले दर्द होता। ऐसा कहा जाता है कि जब आप बड़े संघर्षों से गुजरते हैं, बड़ी दुर्घटनाओं से गुजरते हैं और उनसे जब निकल कर आते हैं तो कई सारे ऐसे दर्द होते हैं जिनको महसूस करना शायद आप आवश्यक नहीं समझते, ज़रूरी नहीं समझते। और रामला भाई ने भी ये बताया कि दुर्घटना के बाद जब इनका पाँव काट दिया गया, उसके बाद पहली बार जब ये काम पे लौटे
तो इन्होंने बताया कि उनको उस समय दर्द हुआ, लेकिन उसकी परवाह किए बिना इन्होंने अपना काम जारी रखा। कितने मकान बना चुके हैं अभी तक? अभी तक तो 4-5 हो गए लगभग, अच्छा अभी के। अच्छा अच्छा। तो आपको ये जब काम करते हैं तो दर्द नहीं होता पाँव में? दर्द नहीं होता, पहले दर्द होता था, पहले डर भी रहती थी। अच्छा शाम के समय में थोड़ा दर्द होता है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा। तो उस दर्द को मतलब अब आदत हो गई आपको दर्द को सहने की? हाँ, आदत हो गई, और आदत गिराना भी पड़ता है। अच्छा। क्योंकि मेरे को दर्द हो रहा है यूँ करके बैठा रहूँगा तो भी जैसे जैसे उसको एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। पर अभी कोई दर्द नहीं है ज़्यादा। शाम के टाइम थोड़ा दर्द होता है। अच्छा, आज भी होता है? आज तो अभी नहीं होता है, पहले होता था। अभी तो जब भी दिन में जैसा रहता हूँ ऐसा कैसा ही शाम को भी। हाँ, ज़्यादा समय खड़ा रहता हूँ तो थोड़ा बहुत होता है दर्द। हाँ। और उसके बाद फिर कब से, मतलब कितना समय हो गया आपको अभी? अभी मेरे को हो गया लगभग साल भर हो गया। साल भर हो गया। तो पिछले 1 साल से ये अपने परिवार को चलाने के लिए काम कर रहे हैं, और ये ऐसे उन लोगों के लिए मिसाल हैं जो सब कुछ सही सलामत होते हुए भी किस्मत को कोसते हैं या ये बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए एक जीती जागती मिसाल है। और इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की छोटी कहानियाँ हम आपके लिए इसलिए लेके आते हैं कि आप कहीं ना कहीं प्रेरित हों, और रामला भाई जैसे जो जाबाज लोग हैं जिन्होंने संघर्ष की मुख्य धारा को परास्त करते हुए अपनी जीत दर्ज की है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों की प्रेरणा बने। और हम आपको इस वीडियो में ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से रामला भाई काम करते हैं और किस तरह से उनकी जीवटता लगातार थानला और झाबुआ ज़िले में चर्चा का विषय बनी हुई है। यदि आप कहीं भी हैं और इस कहानी को देख रहे हैं तो आप हमेशा एक बात याद रखिए कि जीवन में संघर्ष कितना भी कड़ा हो, लेकिन एक न एक दिन आपको जीत ज़रूर मिलती है, जैसी रामला भाई को मिली है। और द कहानी वाला के दर्शकों को हम फिर ये कहना चाहेंगे कि हम इस चैनल पे सिर्फ ऐसी कहानियाँ लाते हैं कि जो आपको प्रेरित करे, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ कहानियाँ दूर आसमानों में नहीं, हमारे आसपास होती हैं। नमस्कार।